पर ब्रह्म सर्वव्यापी है, किंतु उसकी अनुभूति चित्त में ही होती है, इसीलिए उसे हृदय में स्थित बताया गया है। जीवात्मा में भी ईश्वर के समान गुण होते हुए भी वे अहंकार, कामना, वासना आदि के कारण तिरोहित है, जो चिंतन से ही प्रकट होते हैं। पर ब्रह्म के ज्ञान के अभाव में ही यह जीवात्मा अज्ञान के कारण शरीर, मन, इंद्रियों आदि को ही महत्व देती है। यही उसके बंधन का कारण है तथा उसके ज्ञान से ये सभी बंधन टूटकर उसे सत्य स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। इसी ज्ञान से मुक्ति होती है। मोक्ष ब्रह्म ज्ञान से ही होता है, अन्य किसी कर्म से नहीं। ईश्वर के गुणों के प्रकट न होने के कारण जीवात्मा का शरीर के साथ एकता मान लेना है, यही सबसे बड़ी बाधा है, जिसे पार किए बिना उसका ज्ञान संभव नहीं है। परमात्मा साकार भी है, इसीलिए उपासना का महत्व है। उपासना से ही वह प्रत्यक्ष होता है। उसका प्रत्यक्ष दर्शन भी संभव है, किंतु बिना अभ्यास के यह संभव नहीं है। पर ब्रह्म का जगत से भेद और अभेद दोनों प्रकार से संबंध है। ज्ञान मार्गी अभेद उपासना को ग्रहण करते हैं एवं भक्त भेदोपासना को। दोनों का फल एक ही है। निष्काम भाव से किए गए शास्त्र विहित कर्म भी परमात्मा की प्राप्ति में सहायक है, अतः उनका त्याग उचित नहीं है। अन्य सब धर्मों की अपेक्षा भगवान की भक्ति विषयक धर्म अधिक श्रेष्ठ है। जो साधक उस पर ब्रह्म के धर्म को नहीं समझ सकता, उसके लिए प्रतीकोपासना का विधान किया गया है। प्रतीकोपासना करने वालों को उसी के अनुसार फल मिलता है। वे न तो ब्रह्मलोक में जाते हैं, न सीधे ब्रह्म को ही प्राप्त होते हैं।